हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज के इस लेक्चर में हम ये प्रूफ करेंगे कि क्वोशिएंट स्पेस V mod W इज अ वेक्टर स्पेस वेयर W इज ए सब स्पेस ऑफ V। प्रूफ करने से पहले एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि क्वोशिएंट स्पेस V mod W को हम कैसे डिफाइन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वोशिएंट स्पेस V mod W के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं? X प्लस W टाइप के हैं। इसे माइंड में रखिए, x प्लस डब्ल्यू टाइप के हैं, जहां x इज एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V और x प्लस डब्ल्यू इसका क्या मतलब होता है? x प्लस स्मॉल w where स्मॉल w इज एलिमेंट ऑफ सब स्पेस W। तो x प्लस w इज नथिंग बट यू आर एडिंग दिस एलिमेंट x with the elements of subspace W. Then we want to prove that V mod W is a vector space. अब हमें इसे प्रूफ करना है V mod W वेक्टर स्पेस, तो हमें इनमें ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना होगा। तो V mod W में हम ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन एडिशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन एडिशन डिफाइन करना V mod W में, तो हम लेते हैं V mod W के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। मान लेते हैं कि x प्लस W और y प्लस W आर सम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V mod W, और ये ऑपरेट ऐसे हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। दे आर ऑपरेटिंग लाइक दैट। दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस W वेयर x y आर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस V। ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है तो हमें स्केलर अल्फा चाहिए होगा फ्रॉम फील्ड F से, ओके, और x प्लस W some element of V mod W. Then scalar multiplication is defined like that alpha dot x plus W is equal to alpha x plus W, where alpha is some element of field. Okay, तो यहाँ पे फील्ड मैंने लिखा नहीं, बट इसे अंडरस्टूड रखिए कि V by W, V mod W with respect to operation addition and scalar multiplication form vector space over field F. तो ये दो ऑपरेशन हो गए। अब हमें ये शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? फर्स्ट वी विल शो दैट V mod W फॉर्म एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो फर्स्ट हमें क्या शो करना है? फर्स्ट टू शो दैट V mod W with respect to operation addition forms an abelian group। ठीक है। अब एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑपरेशन एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, और यू कैन से क्लोज्ड ऑपरेशन इन V by W। तो ये है पहला, बाइनरी ऑपरेशन या क्लोज्ड ऑपरेशन, या कह सकते हैं क्लोज्ड ऑपरेशन। तो बताइए कैसे हम करेंगे कि ऑपरेशन एडिशन V mod W में बाइनरी है या क्लोज्ड है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V mod W के आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए। मान लेते हैं हम x प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है V mod W के। ठीक है, तो लेते हैं, लेट अस टेक x प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू वेयर x y आर एलिमेंट्स ऑफ V बिलोंग्स टू V mod W वेयर x y बिलोंग्स टू V। इनको ऑपरेट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। कर दिया हमने। देन x प्लस डब्ल्यू प्लस, आपको देखना है ना ऑपरेशन एडिशन बाइनरी है कि नहीं, तो इन्हें ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करने के बाद क्या आ रहा है? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू आ रहा है। अब ऑपरेशन एडिशन अगर बाइनरी है V mod W में, तो दिस मस्ट बिलोंग टू V mod W, और ये V mod W में तभी बिलोंग करेगा जब ये V mod W के एलिमेंट किस टाइप के दिखते हैं, उस फॉर्म में हो। किस टाइप के दिखते हैं V mod W के एलिमेंट? x प्लस डब्ल्यू टाइप के दिखते हैं, जहाँ पे W से ये जो जुड़ा हुआ ये जो है एलिमेंट, ये V का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे W से जुड़ा हुआ जो ये एलिमेंट है, ये है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई अगर ये V में होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू जो है ये V mod W का एलिमेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस x प्लस वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। क्यों? क्योंकि x y V में है, तो आपको पता है V वेक्टर स्पेस है, तो ऑपरेशन एडिशन इज बाइनरी इन V। तो x y V में है तो x y में x प्लस y भी V में होगा। सिंस V इज ए वेक्टर स्पेस, तो x y है तो x प्लस वाई भी होगा V में। तो ओवरऑल यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि ऑपरेशन एडिशन इज बाइनरी इन V mod W। सो ऑपरेशन प्लस या एडिशन
इज बाइनरी या क्लोज कह सकते हैं, इज क्लोज्ड इन वी मॉड डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन एडिशन इज एसोसिएटिव। ऑपरेशन एडिशन प्लस लिख दे रहा हूँ, एडिशन भी लिख सकते हैं आप, इज एसोसिएटिव, या शॉर्ट में आप इन न लिख के ये आप यहाँ लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि हम वेक्टर स्पेस V में अगर हमें ऑपरेशन एडिशन को एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, x plus y plus z, where x, y, z are arbitrary element of V, this should equal to x plus y plus z, with bracket को आप यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, doesn't matter, values are going to be same। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा x, y, z की जगह हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x plus w, y plus w and z plus w। तो लिखते हैं let x plus w, y plus w and z plus w are elements of v mod w। अगर आप इनको कह रहे हैं कि ये एलिमेंट्स है v mod w के, तो आपको ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वेयर x, y, z आर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस v। ये बताना ज़रूरी है। अब हमें ऑपरेशन एडिशन को एसोसिएटिव प्रूफ करना है। कोई एक साइड लेके चलते हैं, मान लीजिए हम यही साइड लेके चलते हैं, तो इन दोनों पे ब्रैकेट लगाते हैं। चलिए ऑपरेशन एडिशन को एसोसिएटिव तुरंत प्रूफ कर देंगे हम। सो कंसीडर, मान लीजिए हमने लिया ये x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, कलर ही चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड लाइक दिस प्लस z प्लस डब्ल्यू। इसे कंसीडर करते हैं। शो क्या करना है उसको भी लिख देते हैं साइड में। दिस शुड इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस डब्ल्यू प्लस y प्लस डब्ल्यू प्लस z प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। ये प्रूफ करना है, इसको भी लिख लीजिए साइड पर ताकि आपको पता रहे कि क्या कर रहे हैं आप। आगे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। करेक्ट, x प्लस वाई को साथ में लिख दिया हमने, प्लस z प्लस डब्ल्यू बाहर है। ठीक, अब आप क्या करिए, अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड होंगे, डेफिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। ये जो एलिमेंट है v का, ये जो एलिमेंट है v का, इनको साथ में ले लीजिए और w को बाहर कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, इसमें जुड़ा हमारा क्या, z, ब्रैकेट लगा लीजिए बाहर, प्लस w। अब बताइए क्या किया जाए, दिस शुड इक्वल टू, क्या लिखें इसके बराबर। अब हमें पता है कि x, y, z जो है किसके एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट है। इनमें ऑपरेशन एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो x प्लस वाई में यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया है x और y के बीच में, हम चाहे तो इस ब्रैकेट को y और z के बीच में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये नथिंग बट दिस इज द सेम थिंग, दिस इज दिस। तो ऑपरेशन एसोसिएटिव यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो आप चाहें तो रिवर्स लेके भी चल सकते हैं, बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आप क्या करिए, आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको एक ये आइडिया है कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं। पहला स्टेप तो आप सभी कर लेते हैं। पहला स्टेप में आप क्या करते हैं कि ये इनको यहाँ पे जोड़ते हैं और आप लिखते कि हाँ दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z प्लस डब्ल्यू। ये तो कर लेते हैं आप। इसके बाद आप आइए नीचे कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है दिस शुड इक्वल टू x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस z प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे हमने ग्रीन में लगा देते हैं ब्रैकेट। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आपको इसके ऊपर का स्टेप लिखना हो, ऊपर से नीचे से ऊपर जाइए। आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस डब्ल्यू प्लस, अगर आप इन्हें ऑपरेट करेंगे y प्लस डब्ल्यू z प्लस डब्ल्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज y प्लस z प्लस डब्ल्यू। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, इसके बाद इन दोनों को आप ऑपरेट करते हैं। इन दोनों को ऑपरेट कैसे करेंगे, x को y प्लस z से जोड़ देंगे। सो दिस इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और ये लग गया हमारा बड़ा ब्रैकेट और बाहर आ गया डब्ल्यू। आप ध्यान से देखिए, इसके बाद अगर आप यहाँ से नीचे आते तो क्या लिखते आप, इसके बाद अगर यहाँ से नीचे आते तो आप लिखते दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को जेड से जोड़ते हैं आप। ऊपर से अब नीचे आ रहा हूँ तो आप क्या लिखते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बताते, यहाँ पे एक्स वाई के बीच में ब्रैकेट लगाएं या वाई जेड के बीच में ब्रैकेट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑपरेशन प्लस इज एसोसिएटिव इन वेक्टर स्पेस वी। दस आप ऐसे लिखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखें या एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट वाई जेड के बीच में लगाएं या एक्स वाई के बीच में, डजेंट मैटर, ठीक। तो देखिए, ये अगर आप कहीं एग्जाम में प्रूफ करने को आ गया तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन एडिशन को क्या प्रूफ कर दिया कि ये एसोसिएटिव है। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। अब वी मॉड डब्ल्यू के आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अगर रिकॉल करिए कि वेक्टर स्पेस वी है और ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या होता है कि वी के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, उस पर आइडेंटिटी एलिमेंट से राइट में ऑपरेट करें या आइडेंटिटी एलिमेंट से लेफ्ट में ऑपरेट करें, आ ही जाता है वही एलिमेंट, राइट। तो हमें ऐसा एलिमेंट वी मॉड डब्ल्यू में तलाश करना है, तो हम आपको बता दें ऐसा एलिमेंट है डब्ल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट x plus w be an arbitrary element of v mod w, जहां पे x belongs to v। तो देखिए, x plus w में अगर आप w से ऑपरेट करेंगे तो x plus w ही आ जाएगा, करेक्ट। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये लगे कि x plus w ऐसा जनरली देखने में लगता है कि इट्स लाइक x प्लस 2w। तो आप जब भी इस तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो w प्लस w है इट्स अ सम ऑफ सब स्पेसेस ना। हमने क्या पढ़ा सम ऑफ सब स्पेसेस में कि अगर मान लीजिए वेक्टर स्पेस v है, इसके सब स्पेसेस हैं मान लीजिए w1 w2, तो हमने कैसे डिफाइन किया था, w1 प्लस w2 इज इक्वल टू x प्लस वाई सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ w1 एंड y इज एलिमेंट ऑफ w2, ऐसे डिफाइन किया था ना। तो यहाँ पे भी जब w प्लस w की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये w को w से ही सम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते भी तो ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई सच दैट x और y दोनों ही एलिमेंट ऑफ w है। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है आप एलिमेंट्स ऑफ w को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अगर w के एलिमेंट को w के एलिमेंट में आप ऐड करेंगे तो क्या x प्लस वाई जो आएगा, क्या ये कोई नया एलिमेंट आ जाएगा, क्या ये w प्लस w से बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि x w में है y w में है, तो x प्लस वाई भी w में होगा, क्योंकि w इज ए सब स्पेस। तो ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज्ड इन w। तो x y w में है तो x प्लस वाई भी w में होगा। तो w प्लस w करने पे जो आ रहा है हमारा आउटकम जो है वो कुछ नहीं आ रहा है, वो w के एलिमेंट ही आ रहे हैं। तो ओवरऑल w प्लस w इज नथिंग बट इट्स अ w। इसलिए हम यहाँ पे 2w 3w ऐसी कोई बात नहीं करते। व्हाट वी डू इज सिंपली वी राइट दिस इज इक्वल टू व्हाट x प्लस w। ओके, तो देखिए आप w वर्क कर रहा है ना आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह, x प्लस डब्ल्यू कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वी मॉड डब्ल्यू का, इस पे w से ऑपरेट करेंगे तो यही एलिमेंट x प्लस डब्ल्यू आपके सामने आ जा रहा है। यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन थी इसको मैंने आपका दूर कर दिया, ठीक है। अब आप चाहे w को इधर रखें चाहे इधर रखें, w इज वर्किंग एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी मॉड डब्ल्यू। ये एक बड़ी बात है जो सीखने को आपको मिलेगी इस प्रूफ से, ठीक है। ये आपके लिए एज ए रफ वर्क मैंने लिख दिया है, इसको एज ए रफ वर्क ट्रीट करें, अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो है मदद करेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये रफ वर्क है, ट्रीट इट लाइक ए रफ वर्क। ओके, और यहाँ पे फाइनली आप लिख सकते हैं 10 W is an additive identity in V mod W। चलिए ये हो गया।
अब हम बात करते हैं इन्वर्स की, बात करते हैं कि भाई इन्वर्स एलिमेंट भी तो होगा। इन्वर्स एलिमेंट क्या है? तो ये एकदम ऑब्वियस सी बात है। इन्वर्स एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर वी मॉड डब्ल्यू का कोई एलिमेंट एक्स प्लस डब्ल्यू लेते हैं तो उसका इन्वर्स क्या होगा? तो आप जैसा गेस कर रहे होंगे वैसा ही होगा। फॉर एवरी एक्स प्लस डब्ल्यू, फॉर एवरी एक्स प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी मॉड डब्ल्यू। अगर हम सोचे कॉमन सेंस से, आपको कैसा एलिमेंट चाहिए? आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको x प्लस डब्ल्यू पे ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी मिल जाए। और कॉमन सेंस से सोचिए क्या होगा? x प्लस डब्ल्यू अगर v मॉड डब्ल्यू में है तो इसका इन्वर्स माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू लेते हैं, ठीक? तो एंड माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू देन इज एन एडिटिव। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ x प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सच दैट अगर आप x प्लस डब्ल्यू पे माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू से ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, व्हाट यू विल गेट? x और माइनस एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका जीरो प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। और जीरो प्लस डब्ल्यू इज नथिंग बट इट्स अ डब्ल्यू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू v। ओके, सो फाइनली व्हाट यू कैन से कि कोई भी एलिमेंट v मॉड डब्ल्यू का आप x प्लस डब्ल्यू लीजिए, इसका इन्वर्स क्या होगा? माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू। तो जस्ट ऑब्वियस थिंग, ठीक? अब क्या बचा हुआ है? अब एक और चीज बचा हुआ है प्रूफ करना, कम्यूटेटिविटी, है ना? अब कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या हुआ? सपोज यू हैव वेक्टर स्पेस v एंड x y आर एलिमेंट ऑफ v, देन यू हैव टू शो दैट x प्लस y इक्वल टू y प्लस x, दैट्स अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, करेक्ट? अब ये कैसे कर सकते हैं भाई? हमें v मॉड w में कम्यूटेटिव ऑपरेशन देखना है तो v मॉड w के एलिमेंट्स ले लीजिए। मान लेते हैं x प्लस w एंड y प्लस w बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ v मॉड w। if x plus w and y plus w be any two elements of v mod w, then you want to show that x plus w plus y plus w is equal to y plus w plus x plus w, है ना? बहुत आसान है ये भी प्रूफ करना। क्या कर सकते हैं आप? कंसीडर x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है? दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। अब आपको पता है क्या, जहाँ x y जो है ये एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस v है, तो x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के बराबर होगा। तो हम x प्लस वाई की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू। अब y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू को हम अगर एक्सपेंड करें एक तरीके से हम बोल सकते हैं तो दिस इज नथिंग बट y प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू। क्योंकि अगर आप रिवर्स हो जाएंगे, मैं कहूँ इनको ऐड करिए तो क्या आएगा? y प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स अ y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू, करेक्ट? तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब क्या प्रूफ करना बचा है आपका? अब आपका जो यहाँ तक आपने जो है ये प्रूफ कर लिया कि v mod w with respect to operation addition forms abelian group. Thus, v mod w with respect to operation addition is an abelian group. अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? इसके रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टीज हैं उसे आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा? ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? बाइनरी। कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड या बाइनरी इन v mod w। कैसे करेंगे आप प्रूफ? हम कैसे करते थे वेक्टर स्पेस में? जनरल वेक्टर स्पेस v लेते थे आप, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लीजिए x ले लिया, अल्फा फील्ड का एलिमेंट ले लिया, तो x v का एलिमेंट है, अल्फा फील्ड का x v का एलिमेंट है, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फा x शुड बी द एलिमेंट ऑफ v। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन v mod w। यहाँ पे करना है तो v mod w का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, मान लेते हैं कि x प्लस w है। सो लेट्स प्रूव दिस। let x plus w is an element of v mod w, और ले लेते हैं अल्फा जो है फील्ड का कोई एलिमेंट है,
ठीक। देन वी हैव टू शो दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू which is equal to alpha x plus w. By definition this should be element of v by w and this is element of v by w. कब होगा ये v by w का एलिमेंट? v mod w का एलिमेंट जबकि अल्फा x जो है ये किस में आ जाए? ये v में आ जाए। तो ये है, you can write here this is an element of v mod w since alpha x belongs to v for every alpha belongs to field and x belongs to v since V is a vector space, since V is a vector space और V vector space है तो vector space में ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। सो आप कह सकते हैं कि अगर x V में है, अल्फा फील्ड में है तो अल्फा x मस्ट बी इन V। तो फाइनली यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा x प्लस डब्ल्यू इज एलिमेंट ऑफ V mod W। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड। सो स्केलर multiplication is closed in V mod W। अब दूसरी प्रॉपर्टीज कुछ बची रही, क्या बची रह गई है? आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी, एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बची हुई हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया दे देते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते थे हम यहाँ पे? जैसे v वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ v, देन यू हैव टू शो दैट अल्फा x प्लस y इज इक्वल टू अल्फा x प्लस अल्फा y। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। या आप ऐसे करते थे, अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है और x v का एलिमेंट है, देन यू हैव टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। ठीक है ना? फॉर ऑल अल्फा बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी, देन यू हैव टू शो दैट दिस। तो एक साइड कर देते हैं, एक पोर्शन कर देते हैं, ये करके दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। चलिए प्रूफ करते हैं इसे भी। सो लेट एक्स प्लस डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू आर एलिमेंट ऑफ वी मॉड डब्ल्यू, जहां एक्स वाई आर एलिमेंट ऑफ वी। ठीक है, तो कंसीडर अल्फा टाइम्स x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, जहां अल्फा क्या है? फील्ड का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले अल्फा को ले लेते हैं बाहर और इनको ऑपरेट कर देते हैं। x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू क्या होगा? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन लगा देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अल्फा का इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दिस इज अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब अल्फा एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जो है ये वी का एलिमेंट है, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है। वी में ऑपरेशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी में होल्ड करती है, तो वी में ये चीज़ें होल्ड करती हैं। तो फाइनली वी कैन राइट फ्रॉम हियर टू दिस थिंग। अब हम ये कह सकते हैं, इसको अगर और आप एक्सपेंड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा वाई प्लस डब्ल्यू, राइट? क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा, है ना? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस डब्ल्यू। तो ऐसे लिखा है तो आप ऐसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। अब आपको डेफिनेशन पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अल्फा यहाँ से बाहर ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस डब्ल्यू, और यहाँ भी अल्फा बाहर ले लेंगे तो अल्फा वाई प्लस डब्ल्यू। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। नेक्स्ट आप ये वाला पोर्शन प्रूव कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा एक्स की जगह एक्स प्लस डब्ल्यू ले लीजिएगा और प्रूफ कीजिएगा दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। एक और बचा हुआ है, एक क्या दो बचा हुआ है। आपको पता होगा ये जो प्रॉपर्टी होती है, अगर वेक्टर स्पेस V है, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है, x इज एलिमेंट ऑफ V, देन यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा बीटा x इज इक्वल टू अल्फा बीटा x, लाइक दैट एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसे प्रूफ करना है, मतलब आपको अल्फा बीटा चाहिए और एक एलिमेंट चाहिए, क्या? V mod W का एलिमेंट चाहिए। तो ले सकते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड बी सम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड x प्लस w इज एन एलिमेंट ऑफ V बाई W, V mod W। देन कंसीडर कीजिए अल्फा बीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, x प्लस डब्ल्यू। अब भाई अल्फा बीटा क्या है? स्केलर ही तो है ना?
तो आपको क्या प्रूफ करना है, दिस शुड इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा बीटा ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू। अब ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं ऑब्वियस, चाहे इधर से लेके चलेंगे अल्फा बीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा एक्स प्लस डब्ल्यू, राइट। उसके बाद आपको इस फॉर्म में ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, या इधर से लेके चलेंगे तो ये क्या है, बीटा एक्स प्लस डब्ल्यू, राइट। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, आप अल्फा से मल्टीप्लाई करके उसे बाहर ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस वी में अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स, दिस होल्ड्स, ठीक। उसके बाद आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी से, वन डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू डायरेक्ट, राइट। वन, क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है अल्फा डॉट एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह यहाँ पे इन पर्टिकुलर वन लिखा हुआ है, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, दस वी कैन से वी मॉड डब्ल्यू forms with respect to operation addition and scalar multiplication forms vector space, ठीक है, ये फॉर्म्स लिखा हुआ है, फॉर्म। तो ये था आपका पूरा लेक्चर वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए। ऑब्वियस ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, लेकिन हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के भी आप मुझसे कमेंट्स में वहाँ पूछ सकते हैं, या आप यहाँ पे कमेंट्स करेंगे तो मैं यहाँ पे कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि जनरली मैं आपके सारे कमेंट्स को देखता हूँ, समझता हूँ। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और आप मेरे लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते हैं आगे की, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।